हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डील किया था बच्चों हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं बच्चों, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ बच्चों पैथोलॉजीज को हमने डील किया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे बच्चों व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके साथ साथ बच्चों न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये सारे क्या है, डब्ल्यूबीसी के ही टाइप्स हैं। इसको हम डील करने वाले हैं आज के सेशन में, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये भी सेलुलर एलिमेंट ही है, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट भी इसको बोला जाता है। और ये कितना होता है फॉर्म एलिमेंट बच्चों, 45% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। और उसके अंदर ये जो डब्ल्यूबीसी है लगभग 1% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर। और ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसमें, डिफेंस में और इंडिविजुअल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कह लीजिए या फिर डिफेंस, यानी कि जहां पर भी बॉडी का इम्यून सिस्टम लो होता है या फिर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आते हैं तो उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए कौन मदद करता है, आपका डब्ल्यूबीसी। ये डिफेंस और इम्यूनिटी का काम करता है। ये क्या होता है, इसके ब्लड सेल्स अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल को हमारे बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आरबीसी के अंदर क्या था बच्चों, न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी के पास ग्रेन्यूल्स होता है। क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट। जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे उसको ग्रेनुलोसाइट बोला जाएगा। और जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे बच्चों उसको ए ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए ग्रेनुलोसाइट। तो हमने क्या देखा बच्चों कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1% होता है। और ये मेजर रोल प्ले किस में करता है, डिफेंस में। और आपके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए क्या करता है बच्चों, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। और ब्लड सेल क्या करता है बच्चों, इसके जो डब्ल्यूबीसी के जो ब्लड सेल होते हैं वो डायरेक्ट जो फॉरेन बॉडी है, जो फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर आया है उस पर अटैक कर देता है, उस पर अटैक करता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और वैसे आरबीसी जिसके पास ग्रेन्यूल्स होता है उसको ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। और जिसके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होता है उसको ए ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल जो डब्ल्यूबीसी है ये दो तरह के होते हैं। एक तो जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते थे उसको ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। और विदाउट ग्रेन्यूल्स वाले किसको, उसको क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, दो तरह से होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। यानी कि दो तरह के डब्ल्यूबीसी हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ये जो ग्रेनुलोसाइट है बच्चों ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट फर्दर तीन सब कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से बच्चों, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक उसी प्रकार बच्चों ए ग्रेनुलोसाइट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट को देखते हैं, फिर हम एक ग्रेनुलोसाइट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों डब्ल्यूबीसी है सेम, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देखा। क्या होता है, दो तरह से होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है बच्चों कि न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होता है। और बच्चों जिसके अंदर बच्चों ग्रेन्यूल्स होगा उसको ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। यानी कि इस सेल ग्रेनुलोसाइट जो है बच्चों, इस सेल्स के अंदर माइन्यूट पार्टिकल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ कुछ माइन्यूट पार्टिकल, मतलब जिस जिस ग्रेन्यूल्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों उसी को माइन्यूट पार्टिकल बोला जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाएगा बच्चों, ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। These granulocytes are formed by myeloblast cell of bone marrow। बोन मैरो के जो माइलोब्लास्ट सेल होते हैं बच्चों वहां पे ये ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, ये ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं बच्चों ये प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है, बनता कैसे है। क्लियर है। सबसे पहले क्या है, माइलियोब्लास्ट। क्या है बच्चों, माइलियोब्लास्ट से
क्या कौन सा सेल बनते हैं? प्रोमाइलोकास्ट बनते हैं, फिर माइलोसाइट्स बनते हैं, फिर मेटामाइलोसाइट बनते हैं, ब्रैंड सेल बनता है, और इसी से बच्चों सेगमेंटेड डब्ल्यूबीसी बनता है। क्या बनता है? सेगमेंटेड डब्ल्यूबीसी बनता है। अगर हम बात करें बच्चों नॉर्मल काउंट की, अगर डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट की बात करें तो नॉर्मल काउंट कितना होता है? 4000 टू 11000 mmq। क्या होता है? नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है बच्चों? 4000 से लेकर के 11000 के बीच में। अगर हम बच्चों इंटर यूट्राइन लाइफ में बात करें, अगर बच्चे क्या जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इंटर यूट्राइन लाइफ के अंदर क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी मेसोडर्म से प्रोडक्शन होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन है कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां से होता है? तो मेसोडर्म से होता है। कहां से बच्चों? मेसोडर्म से। अगर हम बात करें एडल्ट के अंदर, जो वयस्क लोग हैं उसके अंदर बच्चों बोन मैरो के अंदर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। बच्चों एडल्ट के अंदर क्या था बच्चों? बोन मैरो के अंदर क्या था? आपका डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था, और लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन हो रहा था कहां? लिम्फॉइड ऑर्गन या फिर टिश्यू के अंदर। अगर बात करें हम बच्चों डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होगा, और लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होगा वो लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर होगा। कहां होगा? लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इंक्रीज इन द काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काउंट बच्चों बढ़ कैसे जाता है, किन केस में बढ़ता है, उसको क्या बोला जाता है? अगर बच्चों ल्यूकोसाइटोसिस, अगर बच्चों इंक्रीज हो रहा है डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है बच्चों इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बच्चों ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोला जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर ल्यूकोसाइट का लेवल बच्चों कितना बढ़ेगा तो 20,000 से ज्यादा हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों? कितना नॉर्मल था? 4000 से 11000 था। कितना था? 4000 टू 11000 था। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट 20,000 से भी ज्यादा हो गया, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाएगा। किस केस में बढ़ेगा? इन्फेंट में बढ़ सकता है, इन्फ्लामेशन के केस में बढ़ेगा, अगर आपको फीवर हो गया है उस केस में बढ़ेगा बच्चों, अगर आपको एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया उस केस में क्या हो गया? आपका ल्यूकोसाइट बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया के केस में भी क्या होगा बच्चों? आपका बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होने लगेगा, ज्यादा मात्रा में क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा। कितना ज्यादा बच्चों? तो मोर देन 1 लाख। क्या होगा बच्चों? मोर देन 1 लाख। तो उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है बच्चों? ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी का काउंट दो केस में बढ़ रहा था। एक तो बच्चों अगर 20,000 से ज्यादा हो गया उस केस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। और दूसरा केस को हम ल्यूकेमिया बोलेंगे। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में एक अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? बहुत ज्यादा रफ्तार से डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, 1 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो हमारा है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट घटता किस केस में, यानी कि घटने को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपनिया। ल्यूकोपनिया एक ऐसा टर्म है जिसमें नॉर्मल जो रेंज है 4000 से 11000, उससे भी 4000 से भी नीचे आपका डब्ल्यूबीसी का काउंट हो जाएगा, यानी कि लेस देन 3000 पर एमएमक्यू हो जाएगा। यानी कि अगर आपको टाइफाइड फीवर है, लिवर सिरोसिस है, स्प्लीन डिसऑर्डर है, तो इस केस में आपको ल्यूकोपनिया देखने को मिलेगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो मात्रा है वो कम मिलेगा, घटा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ब्लड टेस्ट। जब आप ब्लड टेस्ट करवाना जाते हैं तो डॉक्टर दो तरह का टेस्ट लिखते होंगे, एक टीएलसी, दूसरा डीएलसी। टीएलसी और डीएलसी के बीच में फर्क क्या है बच्चों? तो टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है? डब्ल्यूबीसी का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 के बीच में, यानी कि 4000 से 11000 के बीच में जो काउंट है वो अगर आपका 5000 10000 आ रहा है तो वो क्या आपका टीएलसी है। क्या है बच्चों? टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर हम बात करें बच्चों डीएलसी की डीएलसी क्या होता है, तो ये होता है बच्चों डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? डिफरेंशिएट कर देते हैं डब्ल्यूबीसी को, डिफरेंशिएट करके हम बोलते हैं, जैसे डिफरेंशिएट में क्या होगा बच्चों? न्यूट्रोफिल्स कितना है, इसमें बेसोफिल्स कितना है, इस्नोफिल्स कितना है, और मोनोसाइट्स कितना है। यानी कि टीएलसी में तो सीधा हम बोल रहे थे बच्चों कि आपके बॉडी के अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है। अगर वहीं पे डीएलसी की बात करें, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो वहां पे आपको डब्ल्यूबीसी का जो भी फ्रेगमेंट्स है जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सब का आपको क्या बताना पड़ेगा? उसका वैल्यू बताना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल
ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि डीएलसी। आइए देखते हैं डीएलसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है। तो न्यूट्रोफिल्स का बच्चों 15 to 70% होगा, इस्नोफिल्स का 2 to 4%, बेसोफिल्स का 0 to 2% होगा। उसके बाद मोनोसाइट का बच्चों 2 to 8% और लिम्फोसाइट का 20 to 40%। ये सारे क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है। और ये क्या है, कैसा नंबर है बच्चों, ये नॉर्मल नंबर है। कैसा है, ये नॉर्मल वैल्यूज है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों, न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या बच्चों, आपके ग्रेन्युलोसाइट का क्या है बच्चों, आपका पहला पार्ट है। ग्रेन्युलोसाइट क्या था बच्चों, तीन तरह के पार्ट में डिवाइडेड था, तीन तरह से डिवाइड किए थे उसको। एक था न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, टोटल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन डब्ल्यूबीसी 65%। यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर हम बात करें कि टोटल कितना परसेंट न्यूट्रोफिल्स होगा, तो कितना होगा बच्चों, 65%। कितना होगा, 65%। अगर इसकी साइज की बात करें तो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है इसका साइज बच्चों, 10 to 12 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें कि ये न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी सेगमेंटेड होता है और मल्टी लोब्यूलेटेड होता है। इसमें 2 to 5 लोब्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 to 5 लोब्स होते हैं। इसको हम इसलिए मल्टी सेगमेंटल और मल्टी लोब्यूलेटेड बोला जाता है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल। क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे क्या है बच्चों, इसके अंदर लोब्स हैं। और इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये नेचुरली स्टैंड होते रहता है। स्टैंड मतलब वो स्टैंड होते रहता है बच्चों। और इसका अगर हम बात करें टोटल लाइफ साइकिल का, तो 2 to 5 डेज इसका क्या होता है, टोटल लाइफ साइकिल होता है। और ये होता है बच्चों, न्यूमरस होता है, हाईली एक्टिव सेल होता है। क्या होता है, न्यूमरस और हाईली एक्टिव सेल। न्यूमरस का मतलब नंबर में सबसे ज्यादा अधिक होगा डब्ल्यूबीसी के अंदर। दीज फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये VBI क्वेश्चन है बच्चों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहां से सवाल आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, कौन से ऐसे डब्ल्यूबीसी है जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। तो कौन सा बच्चों, आपका न्यूट्रोफिल्स है। कौन सा, न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। These cells have short life span and are only present in bloodstream for 5 to 6 hours. ये इसका शॉर्ट लाइफ होता है, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर 5 से 6 घंटे के लिए ही सर्वाइव करता है बच्चों। These cells are present in large number at the site of infection. जहां पे इंफेक्शन होता है उस साइट पे ये न्यूट्रोफिल्स बच्चों सबसे अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसका फॉर्मेशन, इसका बच्चों फंक्शन, इसका क्या है, फंक्शन कि न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसका बच्चों काम क्या होता है, काम बहुत ही आसान है बच्चों। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन आया, कोई भी बच्चों, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आया, ये क्या करता है, माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या करता है बच्चों, ये माइग्रेट होना स्टार्ट होता है। मान के चलिए ये क्या है, आपका ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स के बीच में ये क्या था, ये आपके न्यूट्रोफिल्स थे। ये क्या थे बच्चों, न्यूट्रोफिल्स थे। और ये न्यूट्रोफिल्स है बच्चों, ये न्यूट्रोफिल्स क्या हुआ, जैसे ही किसी भी साइट पे इन्फेक्शन हुआ, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे इन्फेक्शन, ये मैं यहाँ पे इन्फेक्शन है, ये क्या है बच्चों, इन्फेक्शन है। ये क्या है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन मतलब कोई भी टाइप का इन्फेक्शन लग चुका है। अब ये जो आपका न्यूट्रोफिल्स है, ये क्या करेगा, माइग्रेशन करेगा। ये क्या करेगा, माइग्रेशन करेगा। माइग्रेशन मतलब साइड आएगा। क्या आएगा बच्चों, साइड आएगा। मतलब कि साइड मतलब कॉर्नर पे आएगा। ये धीरे 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 कॉर्नर पे आएगा। जो ये ब्लड वेसल्स का वॉल है उसके कॉर्नर पे आएगा, उसी को माइग्रेशन बोला जाता है। उसके बाद अटैचमेंट या फिर एडेशन होगा। क्या होगा, इस माइग्रेशन से पूरा अटैच हो जाएगा। मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है इससे पूरा अटैच हो जाएगा। अटैच होने का बच्चों क्या होगा, डायफिडेसिस होगा। क्या होगा, डायफिडेसिस होगा। डायफिडेसिस में क्या होता है बच्चों कि ये यहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड इंटर द इंटरस्टिशियल स्पेस टू रीच द माइक्रोब्स। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसका मेन मोटिव है कि ये जो इन्फेक्शन आया है हमको यहां तक पहुंचना है। हमको कहां तक पहुंचना है, इस इन्फेक्शन वाले साइट तक पहुंचना है। उसके लिए ये क्या करेगा कि सबसे पहले अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये इस वॉल्स के बाहर निकलना स्टार्ट होगा और उसके बाद कीमोटैक्सिस होगा। क्या होगा बच्चों, कीमोटैक्सिस होगा।
कीमोटैक्सिस में क्या होगा बच्चों कि कीमोटैक्सिस में क्या होता है, डैमेज टिश्यू और सेल रिलीज केमिकल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। जो आपका जो डैमेज टिश्यू है यहां से केमिकल रिलीज करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा और इसको इस तरह से इंगल्फ कर लेगा, इसको इस तरह से इंगल्फ कर लेगा, जिसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है, जिसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। बिल्कुल आसान है बच्चों। सबसे पहले क्या करेगा, जैसे इन्फेक्शन यहाँ डिटेक्ट हुआ, ये क्या करेगा, माइग्रेट होना स्टार्ट करेगा, यानी कि माइग्रेट मतलब कॉर्नर पे जाना स्टार्ट हो गया, कॉर्नर ब्लड वेसल्स का जो कॉर्नर है वहां जाना स्टार्ट करेगा। वहां जाने के बाद ये एडेसिव एडेशन हो जाएगा, अटैचमेंट, एडेशन मतलब चिपक जाएगा, क्या करेगा, एडहेर हो जाएगा, चिपक जाएगा, किससे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल से चिपक जाएगा और स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फैलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डायपेडेसिस होगा। डायपेडेसिस में क्या होगा बच्चों, न्यूट्रोफिल स्क्वीज करेगा, अपने आप को स्क्वीज करेगा, छोटा आकृति बना के क्या करेगा बच्चों, कैपिलरी वॉल से कैपिलरी वॉल में एंटर हो जाएगा और कैपिलरी वॉल को फाड़ते हुए बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि इंटरस्टिशियल जो टिश्यू है उसके अंदर चला जाएगा और वहां जाने के बाद कीमोटैक्सिस कर देगा, यानी कि जो टिश्यू जहां पे डैमेज हुआ था, जहां पे इंफेक्शन हुआ था, वहां पे केमिकल रिलीज करेगा, वहां पे फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर देगा। फेगोसाइटोसिस मतलब न्यूट्रोफिल स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट जनरेट करेगा। उसके बाद जो भी माइक्रोब्स है उसके चारों तरफ से घेर लेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा, क्या करेगा बच्चों, उसको इंगल्फ कर लेगा। और बच्चों फेगोसोम से इंगल्फ करेगा, ठीक है। दीज लाइसोसोम आर सीक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट माइक्रोब्स। उसके बाद बच्चों लाइसोसोम क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा ताकि उस माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर सके। डेड सेल, डेड बैक्टीरिया, डेड न्यूट्रोफिल सीक्रेट इन वन प्लेस एंड फॉर्म पस। और जितना भी डेड सेल होगा पस फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। वो पस फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि इसी की वजह से फेगोसाइटोसिस के वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, पस फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे, क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेगा बच्चों, इसका फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का और बहुत ही मेजर फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स क्या होता है, रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होता है, इस्नोफिलिक ग्रेन्यूल्स जिसको बोला जाता है। अगर हम बात करें तो 1 to 4% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, इस्नोफिल्स होता है। लाइफ साइकिल इसका 7 to 12 डेज होता है बच्चों। ये कैसा होता है, बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ये जो आपका इस्नोफिल्स है ये बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है। इसका साइज जो है 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि ये इस्नोफिल्स का है बच्चों, आपके न्यूट्रोफिल से थोड़ा बड़ा होता है। ये लेस फाइगोसाइटिक होता है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स के कंपैरिजन में लेस फाइगोसाइटिक होता है और लेस एक्टिव होता है। क्या होता है, लेस एक्टिव होता है। और दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड इन रिमूवल ऑफ पैरासाइट स्पेशली वर्म। और बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, ये वीवीआई लगा देता हूं बच्चों। वीवीआई इसलिए है बच्चों कि ये जो इस्नोफिल्स है ये पैरासाइट के खिलाफ, पैरासाइट के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि जब आपके बॉडी के अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपका इस्नोफिल्स बढ़ा हुआ मिलेगा, क्लियर है। इस्नोफिल्स का काम होता है जो फेगोसाइटिक जो पैथोजेंस है उसको किल करना, क्लियर है। दिस प्ले की रोल इन प्रोवाइडिंग डिफेंस अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। और उसके साथ साथ जो बच्चों आपके बॉडी के अंदर जितने भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसको तो किल करेगा ही, उसके साथ साथ इसके अंदर जो रिएक्शन होता है, जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे कि अस्थमेटिक कंडीशन है, तो उस केस में भी आपका इस्नोफिल से काम करेगा, क्लियर है। दिस सेल कंटेन्स टॉक्सिन केमिकल ग्रेन्यूल्स व्हिच वी यूज टू किल पैरासाइट। ये टॉक्सिन केमिकल्स का यूज करता है, यानी कि इसका जो वाल है उससे टॉक्सिन केमिकल्स निकलते हैं और वो क्या करता है बच्चों, आपके जो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है, जो भी माइक्रोब्स है उसको किल कर देता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होता है, ये इरेगुलर इसका न्यूक्लियस होता है। ये 0.1% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होता है। लाइफ साइकिल इसका 12 to 15 डेज है। साइज इसका 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है, क्लियर है। और ये जो ग्रेनुल्स होते हैं, ये ग्रेनुल स्टैंड किसके साथ होते हैं बच्चों, बेसोफिलिक डाई के साथ स्टैंड करते हैं ये। और स्टैंड होने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है, तो पर्पल और या फिर ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्पल या फिर ब्लू हो जाता है, क्लियर है। These cells secrete granules content rapidly when allergy bind with the cell receptor। ये सेल क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को रैपिडली क्या करते हैं, सिक्रीट करते रहते हैं, ताकि जो भी एलर्जन हुआ, जो बाइंड हुआ इस सेल रिसेप्टर के साथ, उसका अच्छे से क्या कर सके बच्चों, किल कर सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अगर हम बात करें मास्ट सेल, तो मास्ट सेल कहां पाया जाएगा बच्चों, टिश्यू के अंदर, क्लियर है। और बेसोफिल्स कहां पाया जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। मास्ट सेल और जो भी
बेसोफिल्स है, दोनों क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों मिल करके क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के ऊपर बाइंड अप करते हैं और उसका जो भी माइक्रोब्स है उसको किल करते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है ये ए ग्रेनुलोसाइट का है। वो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और आपके न्यूट्रोफिल्स थे, तीनों को हमने कवर किया बच्चों। और ये कौन सा पोर्शन है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट कौन सा है, ए ग्रेनुलोसाइट। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, ग्रेन्यूल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। दिस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी लैक ग्रेन्यूल्स एंड कंसिस्ट अबाउट 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसमें ये जो होता है बच्चों, एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है बच्चों, 20 to 25% टोटल डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोनोसाइट क्या होता है। मोनोसाइट क्या है बच्चों, मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या होता है, आपके एक ग्रेनुलोसाइट का ही पार्ट है। मोनोसाइट के बारे में समझते हैं बच्चों। इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज ओवॉइड किडनी शेप का होता है। और अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, अगर कोशिका द्रव की बात करें तो कलर कैसा होता है इसका, तो ब्लूइश वॉयलेट कलर होता है। कैसा होता है बच्चों, ब्लूइश वॉयलेट कलर का होता है। और ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 8% होता है, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट कितना होगा, तो 2 से 8%, यानी 2 to 8% होगा। साइज इसका 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। और इसका बच्चों लाइफ साइकिल 2 to 5 डेज है। कितना है, 2 to 5 डेज। ये मोनोसाइट बच्चों अगर ब्लड सर्कुलेशन में तो मोनोसाइट है। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन से निकल करके टिश्यू में चला जाए, अगर टिश्यू में चला जाए तो इसको क्या बोला जाता है, मैक्रोफेजेज। क्या बोला जाता है, मैक्रोफेजेज। इसको हिस्टोसाइट भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? These cells circulate in blood and lack granules and also have large nucleus and are comparatively larger in size than other WBC। अब इसका मतलब क्या है बच्चों की मोनोसाइट सबसे बड़ा ग्रेन्यूल्स होता है। सबसे बड़ा क्या है इसका, इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस है। और इसके अंदर क्या है बच्चों कि ग्रेन्यूल्स भी होता है। क्या होता है बच्चों, ग्रेन्यूल्स होता है, इसलिए इसका साइज अदर डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है। क्या होता है, ज्यादा लार्जर होता है। These monocytes migrate into tissue and perform the phagocytic action attacking foreign particles। ये जो मोनोसाइट है बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि मोनोसाइट क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन से निकल करके टिश्यू में चला जाता है। जैसे टिश्यू में जाएगा तो ये टिश्यू में जाकर के क्या करता है, फेगोसाइटिक एक्शन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आया था उसको अटैक करेगा, उसके ऊपर किल करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या देखा कि मोनोसाइट के अंदर क्या था बच्चों, कि ये सारा चीज था। आगे हम देख लेते हैं इसका फंक्शन। क्या देख लेते हैं बच्चों, इसका काम क्या है। इसका काम क्या है बच्चों, ये सेकेंड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सेकेंड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है। यानी कि बच्चों कि फर्स्ट लाइन डिफेंस की अगर बात करें तो वो कौन सा था, न्यूट्रोफिल्स। कौन सा था, न्यूट्रोफिल्स। अगर हम सेकेंड लाइन डिफेंस की बात करें तो कौन सा है बच्चों, मोनोसाइट। कौन सा है, मोनोसाइट। ये कैसे काम करता है, फेगोसाइटोसिस, वर्क एज फेगोसाइटोसिस। क्या करता है, फेगोसाइटोसिस, यानी कि बैक्टीरिया को लाइज सेल, ट्यूमर सेल, डेड सेल, पीएमएनएल फॉर्म जो भी बॉडी के अंदर है उसको रिमूव करेगा। जो भी बैक्टीरिया है जो मर गया है, जिसको हमने लाइज किया है, जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो डेड सेल है बच्चों, उसको क्या करेगा, हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है। इट प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या करता है बच्चों, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। While acting as macrophage, these cells not only kill microbes but also clean the dead tissue and a cell। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों फॉरेन पार्टिकल को ही नहीं मारता है, उसके साथ साथ इसका और भी काम है। क्या काम है कि जो भी सेल आपके पुराने हो गए हैं या फिर वैसा सेल जो आपके बॉडी के अंदर डेड हो गए हैं, मर गए हैं, मृत कोशिका है, उसको भी ये क्लीन करता है। क्या करता है, उसकी भी ये सफाई करता है। क्लियर है? दिस सेल ऑल्सो प्रोवाइड साइटोकिन्स। साइटोकिन्स प्रोड्यूस करता है बच्चों which in reaction cause fever and stimulate acute phase proteins and relate innate immunity and to adaptive immunity। यानी कि ये साइटोकाइंस रिलीज करता है जिससे कि बॉडी के अंदर फीवर आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, जिससे कि आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या हो सके बच्चों, रिलीज हो सके, बिल्डअप हो सके। These cell also play role of antigen processing cells and activate T lymphocyte। ये क्या करता है बच्चों, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है और टी लिम्फोसाइट को भी ये क्या करने का काम करता है बच्चों, एक्टिव करने का काम करता है। अगर हम आगे बात करें तो कुछ फिक्स मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, कुछ फिक्स मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलर
जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर के अंदर बच्चों कफर सेल्स पाए जाते हैं जो कि फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरोग्लायल सेल पाए जाते हैं। किडनी के अंदर माइक्रोग्लायल सेल पाए जाते हैं बच्चों। बोन्स के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल और जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल सेल्स पाए जाते हैं जो कि कैसा काम करते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं। दिस सेल ऑल्सो एक्टिवेट हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है इसको भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जो क्या करता है बच्चों, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। क्लियर है। दिस सेल ऑल्सो एक्टिवेट द टी लिम्फोसाइट, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि टी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करते हैं। दिस सेल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, ये क्या करता है बच्चों, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। क्या है लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट क्या होता है कि राउंड स्लाइटली अनटेंडेड होता है, स्ट्रक्चर होता है, लार्ज होता है और इसका कलर कैसा होता है, डीप वायलेट और ब्लू होता है। अगर हम बात करें बच्चों टोटल WBC के अंदर 20 to 40% क्या होता है, आपका लिम्फोसाइट होता है। इसका लाइफ स्पेन 1 to 2 डेज होता है। लिम्फोसाइट जो होता है बच्चों ये स्मॉलर मोनोसाइट है। क्या है? मोनोसाइट से स्मॉलर होता है, यानी कि जो आपका मोनोसाइट था उससे लिम्फोसाइट छोटा होता है, छोटा होता है। क्लियर है। बट हैव लार्जर न्यूक्लियस, लेकिन उससे लार्जर न्यूक्लियस होगा इसमें। दिस सेल आर मोस्टली फाउंड इन टिश्यू बट आर आल्सो फिक्सिंग सम ऑफ द ऑर्गन। ये सेल मैक्सिमम अमाउंट में कहां देखने को मिलेगा आपको, टिश्यूज के अंदर, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जहां पे आपको देखने को मिल सकता है, जैसे लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फ नोड और स्प्लीन, यहाँ पे आपको ये वाला लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा। दिस सेल आर फॉर्म्ड प्लूरिपोटेंट सेल फाउंड इन बोन मैरो एंड फॉर्म 2 डिस्टिंक्टिव लिम्फोसाइट। ये जो आपके लिम्फोसाइट है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड इसलिए कह रहा हूं बच्चों, तो 2 डिस्टिंक्टिव लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं। पहला बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मतलब कि लिम्फोसाइट का जो 20% वाला पोर्शन है वो बी लिम्फोसाइट होता है और 80% पोर्शन कौन सा होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। कौन सा होता है बच्चों, टी लिम्फोसाइट। अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बच्चों, तो ये जो आपका बी लिम्फोसाइट है ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ब्लड के अंदर। क्या करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा सेल्स को भी डिवाइड करता है। और बी लिम्फोसाइट के अंदर इम्यूनोग्लोबिन या फिर गामा ग्लोबिन होता है, जैसे कि IgA, IgG, IgD के बारे में हमने पढ़ा था, वो सारे किसके अंदर होता है, बी लिम्फोसाइट के अंदर। इसका ओरिजिन यानी कि बनता कहाँ है बच्चों, स्टार्ट फॉर्मेशन इन बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें वहीं पे टी लिम्फोसाइट के बच्चों, तो ये बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन मैच्योर ये थाइमस ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है। इसके कुछ प्रकार है बच्चों, टी किलर सेल जो कि पैथोजेंस को मारता है, टी हेल्पर सेल होता है, टी सप्रेसर सेल होता है, टी मेमोरी सेल होता है। टी लिम्फोसाइट के 4 सेल होते हैं, 4 सेल में डिवाइडेड है। टी हेल्पर सेल का क्या काम होता है बच्चों, कि जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है बच्चों उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। वहीं पे बच्चों टी सप्रेसर सेल, ये वाला सेल है बच्चों, इसका काम क्या होता है बच्चों, कि बॉडी के अंदर जो है एक्स्ट्रा लिम्फोसाइट अगर बनना स्टार्ट हो गया तो अपने टिश्यूज को मारना स्टार्ट कर देगा। इसलिए अनकंट्रोल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी रोकने के लिए क्या चाहिए, सप्रेसर सेल चाहिए। इसलिए बच्चों टी सप्रेसर सेल का क्या काम होता है कि सप्रेस करना किसका, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा है उसको सप्रेस कर देना, उसको रोकना। क्लियर है। अगर मेमोरी सेल की बात करें बच्चों, तो अगर मान के चलिए कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आया जो फॉरेन पार्टिकल था, उसको आपका जो बॉडी है लिम्फोसाइट बना करके क्या किया, उसको किल किया। अब क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ वो मेमोरी डेवलप कर लेगा, ताकि उस टाइप के जो बैक्टीरिया उस बॉडी के अंदर आएगा तो उसको लिम्फोसाइट बनाना ना पड़े, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, और सडनली तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेमोरी सेल उसको पहचान लेगा, डिटेक्ट करके तुरंत उसको किल कर देगा। क्लियर है। इसीलिए क्या करता है बच्चों, टी मेमोरी सेल मेमोरी को सेव करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट, कि पैथोजेन जो थे उसके खिलाफ वो क्या करता है, सेव कर लेता है मेमोरी को, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर यही पैथोजेन सेम पैथोजेन आता है तो उसको क्या कर सकता है बच्चों, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा विद इन अ सेकेंड। क्लियर है। दिस प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा बच्चों, तो आज की क्लास में हम WBC को डील कर रहे थे कि WBC क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रोडक्शन कैसा होता है, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स,
मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारे क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं, इसका काम क्या होता है बच्चों। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।